माता दी। रेडियो हिंदुस्तान आप सभी को नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए कैसे हुई माँ दुर्गा की उत्पत्ति और कैसे बना शेर माँ का वाहन। आइए बताते हैं आपको। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माँ की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनकी विशेष पूजा व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती है। इसलिए माँ को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती पूजन एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी से सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं के देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जगह, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकस, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने व्रज, भगवान राम ने धनुष, वरुण ने पाश व तीर, ब्रह्मा ने 4 वेदों तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल कर हार, कभी न फटने वाला दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से उसे मार डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। आइए बताते हैं आपको शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं। शेर पर सवार होने के कारण माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माँ पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ जाता है। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात माँ को पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक समय की बात है, शेर घोर माँ तपस्या कर रही थी, वहाँ एक शेर पहुँच गया माँ पार्वती के पास। उन्हें खाने की इच्छा से वह वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते उसे कई कल्प बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुँच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। समय बीतता गया, कई सहस्त्र वर्ष बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना पहले जैसा गोरा रंग वापस चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिसका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह साफ हो गया था। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ा। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा है। पूरे तप के दौरान ये यहीं पर था। जितना तप मैंने किया उतना ही तप इसने भी किया है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए।
भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और माँ दुर्गा पड़ गया। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।